नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में साइंस के बार बार पूछे जाने वाले 33 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए जो आपको हर परीक्षा में बार बार पूछे जा रहा है। तो ये प्रश्न संपूर्ण लूसेंट बुक का निचोड़ है, क्योंकि आप जानते हो कि लूसेंट बुक को जिसने एक बार पढ़ लिया उसका किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न जीके जीएस साइंस का गलत नहीं होता है। तो आप लूसेंट बुक का संपूर्ण निचोड़ पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएगा। मैं अपने चैनल पर आपको संपूर्ण लूसेंट बुक का निचोड़ कराने वाला हूँ। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने संपूर्ण लूसेंट साइंस के निचोड़ में कितने प्रश्न सही किए। अगर आप इस प्रश्न प्रैक्टिस सेट में 25 प्रश्न भी सही कर लेते हैं, 25/33 इसका टारगेट रहेगा, तो आपकी अच्छी तैयारी चल रही है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना साइंस का संपूर्ण निचोड़ प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब, तो उसका दाब क्या होता है? स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब कैसा होता है? तो उसका दाब बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको बताना है। तो रॉकेट करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। उत्प्लवकता से संबंधित कौन से वैज्ञानिक? तो इससे संबंधित वैज्ञानिक हैं अकरमंडीज। कौन से? अकरमंडीज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है? तो किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डॉपलर प्रभाव। कौन सा? डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का किस सिद्धांत पर आधारित है परमाणु बम? तो ये नाभिकीय विखंडन पर। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किस निष्कर्ष से है? तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो ये निष्कर्ष है आपका सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। कौन सा? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है यह कथन है। तो ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है यह कथन किसका है? तो ये कथन है एडविन हब्बल का। किसका? एडविन हब्बल का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया तो किसने किया था? ग्रहों के नियम का प्रतिपादन, ग्रहों की गति के नियम का। तो ये प्रतिपादन किया था केपलर ने। किसने? केपलर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं किसका कथन है? तो किसने कहा था कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं? तो यह कथन है कोपरनिकस का। किसका है? कोपरनिकस का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो तारा और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो इनकी ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। कौन सा है? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो किसने खोज की थी लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की? तो इसकी खोज की थी अकरमंडीज ने। किसने? अकरमंडीज ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पौधों में भी जीवन होता है को किसने बतलाया था? तो किसने बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है? तो ये बताया था जे.सी. बोस ने। किसने? जे.सी. बोस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है। तो कौन है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक? तो इसके जनक है जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सियाही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है सियाही सोखता सिद्धांत? तो ये काम करता है कोशिकत्व पर। ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस में मिला था? तो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में। किसमें? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है ये आपको बताना है। तो ये आधारित है गणना पर। किस पर? गणना पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कॉर्टाज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? तो किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं कॉर्टाज घड़ियाँ? तो ये करती हैं दाब विद्युत प्रभाव पर। किस पर? दाब विद्युत प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है विद्युत मोटर? ये आपको बताना। तो विद्युत मोटर का करती है फैराडे के नियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है परमाणु घड़ी? तो ये कार्य करती है पीजो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव पर। किस पर? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करती है लेजर ये आपको बताना है। तो लेजर करती है विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन पर। किसका? विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है रडार की कार्य प्रणाली? तो ये आधारित है रेडियो तरंगों का अपवर्तन। कौन सा? रेडियो तरंगों का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। किस पर? नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने को लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है लेंज का नियम ये आपको बताना है। तो लेंज का नियम संबंधित है ऊर्जा संरक्षण से। किससे है? ऊर्जा संरक्षण से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है। तो हम पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं उसमें कौन सी विधि का हम प्रयोग करते हैं? तो ये हम करते हैं यूरेनियम डेटिंग का। किसका? यूरेनियम डेटिंग का पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जीवाश्मों व पेड़ों पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। तो जीवाश्मों और पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कार्बन डेटिंग का। किसका? कार्बन डेटिंग का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्टोक्स का नियम संबंधित है। तो स्टोक्स का नियम किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो किससे संबंधित स्टोक्स का नियम? तो स्टोक्स का नियम संबंधित है द्रव में गिरती हुई गोली से। किसका? द्रव में गिरती हुई गोली का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है यह नियम है। तो यह किसका नियम है? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो ये होता है ओम के नियम का। किसका? ओम का नियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सल्फाइड अयस्कों की सांद्रण की विधि है। तो सल्फाइड अयस्कों की सांद्रण की विधि कौन सी है? तो इसकी विधि है फेन प्लावन विधि। कौन सी है? फेन प्लावन विधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने अयस्क के चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। तो अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियाँ दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो ये की जाती है चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन सी? चुंबकीय पृथक्करण विधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो किसने किया है?
प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन। तो ये किया है डार्विन ने। कौन सा? किसने? डार्विन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत दिया है। तो किसने दिया था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार? तो ये कहा था हेक्सले ने। किसने? हेक्सले ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्परिवर्तित का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था उत्परिवर्तित का सिद्धांत? तो ये दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। किसने? ह्यूगो डी ब्रिज ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है आज की प्रैक्टिस सेट का कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो किसने बनाया था नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत? तो ये बनाया था डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे लूसेंट साइंस के निचोड़ प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।